आज हम लोग जानने वाले हैं फिजिक्स के कुछ इम्पोर्टेंट्स मात्रक के बारे में। ठीक है, जो हमारे दैनिक जीवन में आए दिन यूज होते हैं। साथ ही साथ आप फिजिक्स अगर पढ़ोगे तो अपने आजीवन तक ये सारे मात्रक से आपके यूज होंगे। ठीक है, इन सारे मात्रक आपको अगर याद है तो आपके लिए फिजिक्स बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि इन्हीं मात्रकों के जरिए से हम फिजिक्स का न्यूमेरिकल से बना पाते हैं। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं। एक तरफ इधर भौतिक राशि दिखा दिए और दूसरे तरफ उसका मात्रक लिख दिए हैं, और इन्हीं मात्रकों के जरिए से हम पूरे फिजिक्स को पढ़ते हैं। अगर इतने चीज़ें आपको अच्छे से याद है और समझ में आ चुका है तो आपको किसी भी क्लास में फिजिक्स में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। तो इसलिए आप थोड़ा ध्यान दोगे इसको कि किसका मात्रक क्या होते हैं। ठीक है, ताकि आपके लिए भी फिजिक्स पढ़ना क्या रहे, आसान रहे। विद्यार्थियों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं फिजिक्स पढ़ने में, जिसकी वजह से कि उसको फिजिक्स समझ में भी नहीं आते। बस यही कारण रहता है कि इन मात्रकों के मात्रक नहीं आते कि किसका क्या मात्रक होते हैं, किसका क्या फॉर्मूलेज होते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं। भौतिक राशि है, एक तरफ मात्रक है। लंबाई का जो मात्रक होता है मीटर होता है। द्रव्यमान का मात्रक केजी या हिंदी में उसको किलोग्राम बोलते हैं। और एक तरफ समय है जिसको सेकंड बोलते हैं, और एक तरफ क्या है, क्षेत्रफल है। और क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, उसको वर्ग मीटर भी बोलते हैं। और आयतन का जो होता है मीटर क्यूब, या उसको क्या बोलते हैं, घन मीटर स्क्वायर बोलते हैं। ये सभी जो अभी बोल रहे थे ये सब मैथ में भी आपको यूज होगा, मैथमेटिक्स में भी। ठीक है, घनत्व का जो होता है केजी प्रति मीटर क्यूब या किलोमीटर प्रति घन मीटर स्क्वायर बोलते हैं हिंदी में। बल का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो न्यूटन होता है, हिंदी में न्यूटन होता है। ठीक है, त्वरण का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो मीटर स्क्वायर पर सेकंड, हिंदी में बोलोगे तो वर्ग मीटर पर सेकंड। ठीक है, वेग का जो मात्रक होता है वो मीटर पर सेकंड होता है, मीटर पर सेकंड हिंदी में भी होता है। वेग और चाल का जो मात्रक होता है वो दोनों क्या होता है, सेम होता है। मीटर पर सेकंड इसका भी, मीटर पर सेकंड उसका भी। आगे है आपका ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो जूल होता है, जिसको जे द्वारा सूचित किया जाता है। तो ऐसा ही मात्रक जे होता है, हिंदी में उसको जूल लिखते हैं। शक्ति का जो मात्रक होता है वो डब्ल्यू होता है, या जूल पर सेकंड, या उसको वाट बोल सकते हैं। ठीक है, अगला है आपका दाब। अगला आपका क्या है, दाब है। दाब का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो पास्कल होता है, हिंदी में उसको पास्कल लिखते हैं, और इंग्लिश का पीएल दिखा देते हैं, पीए दिखा देते हैं। आगे है आपका कार्य में क्या लिखते हैं, न्यूटन पर मीटर। तो हिंदी में न्यूटन पर मीटर, या उसी को वाट बोल देते हैं। विद्युत ऊर्जा का किलो वाट प्रति घंटा या किलो वाट घंटा। विद्युत प्रतिरोध का ओम या OHM भी बोल सकते हैं हम लोग। ये जो प्रतिरोध का मात्रक है ये ऐसा ही मात्रक है ओम, इसको क्या बोलते हैं, ओम बोलते हैं। हिंदी में यहाँ पे लिख भी दिया है, ओम है। ताप जो धूप वाला ताप, या आप कहीं पे आग लगा करके जो ताप प्राप्त करते हो वो ताप का जो ऐसा ही मात्रक होता है केल्विन होता है। उष्मा जहाँ से हमको हीट प्राप्त होता है उसको भी क्या जूल या जूल द्वारा सूचित करते हैं। विशिष्ट उष्मा मतलब एक्स्ट्रा जो रहता है, जूल पर केजी। विद्युत धारा को हम लोग पीछे भी फिजिक्स में पढ़े थे। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर होता है, हिंदी में एम्पियर ऐसे लिखा जाता है। विद्युत धारिता अलग चीज है, धारा अलग है। धारिता और धारा में अंतर है। इसको विद्युत धारिता को फैराडे के द्वारा मान पाया जाता है। इसका ऐसा ही मात्रक एफ होता है। ठीक है, ध्वनि जिसको क्या बोलते हैं, डेसिबल बोलते हैं। इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है, डेसिबल। अगला है ज्योति फ्लक्स, जिसको ल्यूमेन कहते हैं। ज्योति फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक ल्यूमेन। देखो, फिजिक्स में कुछ मात्रक ऐसे होते हैं जो वैज्ञानिक अपने नाम पे रख लेते हैं। ठीक है, इसीलिए कहीं कहीं पे आप न्यूटन, फैराडे, एम्पियर ये सब सुने होंगे। तो ये सब वैज्ञानिक अपने नाम पे रखा है। ठीक है, तो ये सब मात्रक आपको अच्छे से समझ में आता होगा। तो अगर अच्छे से समझ में आया तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथ ही साथ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट से करना आप नहीं भूलेंगे, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन को दबा दीजिएगा तो आपके पास लगातार वीडियो आते रहेगा।